कई तूफानों, गलतफहमियों, जुदाइयों और दर्द भरे रास्तों से गुजरने के बाद आखिरकार अर्जुन और नैना की जिंदगी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अब भाग दौड़ नहीं थी, डर नहीं था, किसी को खो देने का डर नहीं था। बस एक सुकून था, एक अपनापन था और वो प्यार था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ सहा था। कभी उनकी कहानी में गलतफहमियां थीं, कभी दूरी थी, कभी आंसू थे, कभी डर था कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार रास्ता भले ही लंबा चुनता है, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत देता है। अब उनकी जिंदगी में सुबहें भी अलग थीं और रातें भी। अब अर्जुन की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि नैना की आवाज से होती थी। उठ जाओ मेरे सुपर हीरो, सुबह हो गई। उठ भी जाओ अर्जुन, कितना सोओगे? नैना थोड़ा और सोने दो ना। नहीं, अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई। नैना अगर रोज ऐसे जगाओगी ना तो मैं कभी अलार्म नहीं लगाऊंगा। अच्छा जी, बहुत बातें बनाने लगे हो, उठो अब। रात को डिस्टर्ब किया और खुद आराम से सो गई। क्या डिस्टर्ब? मैंने क्या किया? बताऊं क्या किया? नहीं नहीं, बस कुछ मत बोलो। तुम्हें शर्माते हुए देखना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तुम जानती हो नैना, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी ना, तब मेरी सुबह कुछ और ही होती थी। उन सुबहों में ना कोई सुकून होता था, ना कोई अपना सा एहसास। सब कुछ जैसे बस चल रहा था, पर जीने जैसा कुछ नहीं था। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से हर सुबह बदल गई है। अब सुबह की हवा भी अच्छी लगती है, सूरज की रोशनी भी प्यारी लगती है, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। वो अपनापन, वो खुशी मैं सच में महसूस कर पा रहा हूं, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सच कहूं, एक लड़की का साथ इंसान को सच में बदल देता है। जब तुम नहीं थी तो मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा था, चिड़चिड़ापन था, हर बात पर नाराज हो जाता था। लेकिन अब पता ही नहीं चला कब उस गुस्से की जगह मुस्कान ने ले ली। तेरे बिना ये पल अधूरे हैं मेरी जान। अब बस भी करो अर्जुन, कितनी देर से बातें ही किए जा रहे हो, बाकी काम भी तो करने हैं हमें। उठो, अब सुबह हो गई है। अगर ऐसे ही बैठे रहे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा और तुम सिर्फ मुझे ही देखते रह जाओगे। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ और तुम जाओ नहाने। नहीं ना नैना, थोड़ा और बैठो मेरे पास ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले नहा लो फिर बैठना पास। मैं कहीं नहीं जा रही, जाओ अब। अब उठो भी, नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा। ठीक है बाबा। मेरा बच्चा। ठीक है, जा रहा हूं। नहीं ना, सुनो, मेरा टॉवल देना। दुनिया के बड़े बड़े फार्मूलर चीजें याद रहे तुम्हें, लेकिन ये टॉवल कभी याद नहीं रहता। अर्जुन, लो टॉवल। यार नैना, तुम्हारे हाथों में जादू है जो मुझे। बस बस, अब इतनी तारीफें मत करो।
सोच रहा हूं अगर तुम नहीं मिलती तो मेरा क्या होता। क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो गई? अरे मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नायना, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन बस तुम मुझसे कभी मत लड़ना। मैं तुमसे लड़ूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें डांटती रहूंगी। हाँ, अब तो लाइफ टाइम झेलना पड़ेगा मुझे। सच बताऊं, मुझे लड़ाई पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए हमेशा। है ना, चलो ना थोड़ा रोमांस कर ले, मौसम भी बहुत अच्छा है और मूड भी। तुम्हें तो बस हर समय रोमांस ही सूझता है, नॉटी बॉय। अरे अपनी वाइफ से रोमांस नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? बहुत शरारती हो गए हो तुम। उनकी जिंदगी अब फिल्मों जैसी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी, और सच्ची जिंदगी में ही सबसे ज्यादा सुकून होता है। उन्होंने अब समझ लिया था, प्यार सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं है, प्यार साथ रोने का नाम है, प्यार साथ लड़ने का नाम है, प्यार साथ टूटने और फिर साथ जुड़ने का नाम है, और सबसे बड़ा, प्यार कभी छोड़कर न जाने का नाम है। अब उनकी कहानी में तूफान नहीं थे, अब वहां सिर्फ शांति थी। अब उनकी कहानी में डर नहीं था, अब वहां भरोसा था। अब उनकी कहानी में दूरी नहीं थी, अब वहां सिर्फ साथ था। और शायद जिंदगी का असली मतलब भी यही है, बहुत कुछ पाने में नहीं, बल्कि किसी एक को हमेशा के लिए पा लेने में। अर्जुन और नैना ने आखिरकार जिंदगी से वही पा लिया था, एक दूसरे का साथ, जो हर मुश्किल, हर दर्द और हर तूफान से बड़ा था। अब उनकी जिंदगी में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई डर था, न कोई अधूरापन था। अब वहां सिर्फ 3 चीजें थीं, प्यार, अपनापन और सुकून। अगर आपको अर्जुन और नैना की ये कहानी दिल से छू गई हो, अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार सच में हर मुश्किल से लड़ सकता है, तो इस कहानी को यहीं खत्म मत होने दीजिए। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है आप सबसे। आप यह वीडियो किस राज्य, शहर या देश से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है यह जानकर कि मेरे लिखे हुए किरदार, मेरी लिखी हुई कहानी अलग अलग जगहों के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। शायद यही एक कहानीकार की सबसे बड़ी खुशी होती है, जब उसकी कहानी किसी अनजान शहर में बैठे किसी इंसान की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान ला दे। तो कमेंट में जरूर लिखिए, आप कहां से यह कहानी देख रहे हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूं, और मैं चाहती हूं कि आपकी भी ऐसी कोई कहानी है जिस पर कहानी लिखकर वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर आपने अर्जुन और नैना की इस कहानी का बाकी भाग नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है? और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली रोमांचक, प्यार, दर्द, जुदाई और मिलन वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे दोनों चैनल जेन स्टोरी और स्टोरी माफिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेन स्टोरी सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, कहानियों में जिंदगी बसाता है। और स्टोरी माफिया वो कहानियां उलाता है जो दिल में उतर जाए और दिमाग से कभी ना निकले। तो जल्दी से जेन स्टोरी और स्टोरी माफिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं। याद रखिए, कहानी खत्म नहीं होती, कहानियां याद बन जाती हैं।